हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे। एक लोटा पानी से करें परिसिद्धि। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही पावरफुल है। ये क्रिया थोड़ा अघोरी तंत्र क्रिया में चली गई, लेकिन इससे भी आपको सफलता 100% मिलती है। थोड़ा सा कार्य ऐसा है कि आप इसे करने में हिचकेंगे, लेकिन ये मैंने पहले ही कह दिया कि ये क्रिया थोड़ी अघोरी क्रिया में है और इसे करने के लिए आपको कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसी तथ्य हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, करना क्या है और किस टाइम से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन परी आपके पीछे पीछे तो 100% है कि आएगी। अगर आपने इस क्रिया को कर दिया और सही तरीके से किया है तो परी का लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद है आप लोगों की मदद करना। आप सभी लोगों को मैं अपना फैमिली मेम्बर्स मानता हूं। अगर आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या के अनुसार आपको निवारण दे दिया जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हमें परी ट्रांसफ़र चाहिए। ठीक है, करते होंगे लोग, कुछ लोग ऐसे करते भी हैं, परी ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन कहने की बातें हैं, सच्चाई में अगर जाएं और हकीकत में देखें तो परी ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ हमारे समझ से है ही नहीं। क्यों नहीं है? थोड़ा सा वीडियो से हट के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, खाना आपने खाया तो पेट में आपके जाएगा, उनके तो जाएगा नहीं। बात को समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर परी ट्रांसफ़र जैसी चीज़ ऐसी होती दुनिया में तो हर एक इंसान के पास आज के डेट में परी होती। जिनके पास पैसा होता 2000 4000 दे के परी ट्रांसफ़र करा लेता और सबके पास होती। ठीक है, क्या पता होती हो, लेकिन हमारे समझ से 40 साल के कैरियर में संत के लाइन में हो गया, लेकिन आज तक तो हमने ऐसा और ना ही हमारे गुरु जी ने बताया कि परी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन क्या पता होती हो, लोग करते हों, बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं। लेकिन जहाँ तक हमें अपना पता है और अपना अनुमान है कि आप परी ट्रांसफ़र जैसी चीज़ नहीं होती। मैंने आपको एक बातें समझा दिया कि अगर आपको भूख लगी है तो खाना आप खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा, किसी और के पेट में नहीं जाएगा। अगर भूख आपकी ख़त्म होती है तो आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा साफ है कि अगर आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो आपके पास आएगा, ना कि किसी तीसरे के पास जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर आपने सिद्धि किया है तो आपको चीज़ें होंगी, आपके पास रहेंगी। अगर आप उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बस इतना कर सकते हैं कि उसके ज़रिए आप उस व्यक्ति का कोई काम करा सकते हैं। अगर आपके पास आ गया कि ये काम मेरा फंसा है तो आप उस काम को हल करा सकता है बंदा, लेकिन ट्रांसफ़र कभी नहीं करा सकता कि वो आपकी बात मानेगी, जो आप कहेंगे वो करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये संभव है कि उसके ज़रिए वो आपका काम कर सकता है। ठीक है, तो इन चक्करों में तो कतई ना पड़े कि परी ट्रांसफ़र होती है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्रिया की हमने पहले ही आपसे कह दिया कि ये थोड़ी सी क्रिया अलग है, अघोरी टाइप में आ जाती है। इसको करने के लिए आपको कोई भी एक सुनसान बबूल का पेड़ देखना होगा, जहाँ पर नदी के किनारे हो या फिर किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लोगों का आना जाना, आवागमन न हो। ऐसी जगह पे आपको एक बबूल का पेड़ देखना है। ये क्रिया आप शुक्रवार के दिन से कर सकते हैं। अगर आपके समय में अमावस्या की रात पड़ती है तब, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप शुक्रवार नहीं है, अमावस्या की रात पड़ती है, तो आप अमावस्या की रात से इस क्रिया को कर सकते हैं। दिन अब कोई भी पड़ जाए कोई बात नहीं, अगर आपने ठान लिया है कि करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, आप डेली शाम को, आप प्रतिदिन उस दिन से शुरू करें। हर रोज़ शाम को जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, चाहे आप बाथरूम, लाइटिंग जो भी जाते हों, फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद बिल्कुल नहा धो करके, साफ पाक हो करके आप एक लोटा पानी लेकर के जाएंगे और उस बबूल के पेड़ में डाल करके अपनी मन्नत बोलते हुए वापिस आ जाएंगे।
पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, जाते टाइम आपको किसी से बात नहीं करना है। इन बातों को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चले गए, डाल के आ गए। फिर अगले दिन आप एक टाइम बनाए होंगे, उसी टाइम जाएंगे उस बबूल के पेड़ में, 1 लोटा पानी डालेंगे और डाल के चुपचाप वापिस आ जाएंगे। इस क्रिया को आपको 41 दिन करना है और पानी के साथ साथ आप चाहें तो 2 अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, ठीक है। 41 दिन करना होगा। 41 दिन में आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर आपको लास्ट 41 दिन भी लग सकते हैं। आपका आमना सामना वहीं पर होगा, बबूल के पेड़ के पास ही। फिर आवाज़ें आएंगी, वहाँ पर आप अपनी बातें रखेंगे। अगर आप परी से कोई ऐसी बात करना चाहते हैं, किसी भी समस्या की समाधान चाहते हैं या फिर अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, जिस रूप में आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं, आप वहाँ पर अपनी बातें कर सकते हैं। बस इतना याद रहे कि आप डर करके, घबरा करके भागना नहीं है। अगर आप भाग जाते हैं या फिर डर जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो आपको हानि हो सकती है, ठीक है। ये क्रिया सूरज डूबने के बाद, मैंने पहले कह दिया कि शाम के टाइम आपको करना होगा, ठीक है। लेकिन एक हिदायत मैं आप लोगों को ये भी देना चाहता हूँ कि आप कोई भी क्रिया करें तो बिना गुरु की आज्ञा का न करें। अगर आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है तभी इस क्रिया को करें, अन्यथा न करें। ये आपके जानकारी के लिए हमने बताया है। अगर आप इस क्रिया को करते हैं और आपको हानि होती है कोई, तो इसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। लोग लिखते हैं, लेकिन मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसी क्रिया बिना गुरु का ज्ञान नहीं देती। अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं, ऐसी क्रिया में आपको गुरु की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर आपका कोई गुरु है, उनसे आपकी बातचीत होती है, तो आप उनसे परामर्श करने के बाद ही इस क्रिया को करें।